परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राणों की देवी, जो प्राण रूप से सतत क्रियाशीलता के रूप में 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में विराजमान आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ दोस्तों। आज का विषय मेरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चित्र ये पीछे लगा हुआ है एक, और परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में पिछले 25 वर्ष मुझे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर इनके पास ही यहाँ रहता हूँ मैं। और समय के गर्भ में छिपी हुई बातें रहती हैं जो वो हमें पहले पता नहीं लगती है। यही सब कुछ मेरे जीवन में विगत 25 वर्षों में हुआ है। इन 25 वर्षों में परम पूज्य गुरुदेव का साथ सबसे पहले मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और इतने उनका मेरे प्रति स्नेह के रूप में जो मुझे अनुदान मिले हैं, उनसे मैं ये पूरा जीवन स्वयं को धन्य मानता रहूँगा। जब वो पल मेरे जीवन का, चाहे वो परीक्षा के बाद ही आया था, कठिन परीक्षा का समय था, जब यहाँ जयपुर में हम लोग रहते थे, तो यहाँ मेरी पत्नी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से। और बहुत मुश्किल से वो गुरुजी ने ही उसको बचाया था। और यहाँ से हमारा प्लॉट था बड़ा सा 500 गज का, वो उस समय हमने बेच दिया था। और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा गांव है, बागपत ज़िले में तुगाना, तो मैं वहीं पर वापस चला गया था। और वहीं पर पत्नी का इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा था, और वो ससुराल मुजफ्फरनगर में है, वहीं पर वो इलाज चल रहा था। तो साथ संभाल वो लोग कर लेते थे, हम भी करते थे। उसी बीच में अचानक ही एक दिन जब मैं अपने गांव में था, तो गुरुजी का आदेश अचानक से ऐसा हुआ कि मुझे अचानक से मेरे पास कहीं से पैसे आए और मैं बस में बैठ गया, और मुझे जाना था दिल्ली की ओर। और मैं बस पकड़ी, मैंने हरिद्वार की ओर की। और जैसे मुझे बुलाते ही खींच लिया गया। और मैं हमेशा शांति कुंज के गेट पे उतरता था, लेकिन उस दिन मुझे शांति कुंज नहीं उतरा मैं टेम्पो में, और मैं सीधा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के गेट पर उतरा था। और वहाँ सामने बैनर पे लिखा हुआ था, जो डेट अंतिम डेट थी उस दिन की, और फॉर्म मिलने की वो अंतिम तिथि थी, और लगभग अंतिम समय वो था 12:30 के करीब। तो अचानक से ही वो पढ़ा मैंने, और मैं गेट के अंदर गया और तेज़ी से कदम चले गए। और वहाँ मैंने रिसेप्शन पे प्रवेश फारम मैंने लिया और अपने गांव चला गया वापस। जब ऐसे हालात थे कि उन दिनों में पढ़ाई की तो सूझने की दूर थी, क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका था जीवन क्रम में एक तरीके से। लेकिन वही शायद परीक्षा की घड़ी होती है गुरु जी की, वही हमारी परीक्षा की घड़ी थी। तो उसी पल मुझे आदेश हुआ, और मैंने वहाँ फार्म भर के फिर हमारा एक प्रवेश परीक्षा ली गई, और उसमें भी मैं उत्तीर्ण घोषित किया गया। और एक हमारी वहाँ पर वाइवा वगैरह से सिलेक्शन जैसे होते हैं, तो वो हमारी ली गई। वो मेरे जीवन भर याद रहेगी, जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय में
और चारों तरफ से लोगों के बीच में पहली बार गुरुजी ने बिठाया और गुरुजी ने पात्रता सिद्ध करने के लिए कहा, तो मैंने वहाँ पात्रता अपनी सिद्ध की और मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक मुझे बनाया गया। और वहाँ से फिर मुझे और भी परम पूज्य गुरुदेव को कुछ सिखाना था, तो हमें 3 महीने की इंटर्नशिप झांसी में हमारी थी शुरू में, और हमने फिर 3 महीने और बढ़ा दी थी। 6 महीने हमने समयदान किया था। उस समय हमारी टोली थी, बहुत मेरे याद आते हैं, मेरे बहुत प्यारे थे त्यागी और एक गढ़वाली था, दोनों लड़के अजय। तो बाद में त्यागी का देहांत हो गया था। मुझे बहुत उस चीज़ का अपने ऊपर पश्चाताप रहा कि वो मेरे साथ रह लेता शायद, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और हम लोगों ने बाद में यहाँ जयपुर में आके भी कोशिश की साथ रह के कुछ करने की, लेकिन शायद वो मंजूर नहीं था, हो नहीं पाया और हम लोग तीनों फिर अलग अलग चले गए। उसके 1.5 साल बाद में त्यागी का देहांत हो गया था और उसके बाद हम मिल नहीं पाए। और ये परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे वहाँ से फिर तुरंत ही मुझे इसी स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर भेजा। और इन सालों में इनके जो 4 सूत्र इन्होंने दिए हैं राजनीति में, इन 4 सूत्रों के अर्थ समझने में ही मेरा इतना वक्त लग गया है। और ये जब सूत्र मैंने इनके एक क्रम से मिलाकर इनकी व्याख्या की है, तो दोस्तों ये राजनीति में विश्व राजनीति को निर्धारक कर्ता के रूप में ये इनके सूत्र बने हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। ये 4 सूत्र जब हम इस क्रम से इनकी मिलाते हैं तो एक ऐसे राजनीति का सृजन दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं मानवों के लिए, जहाँ मानवों के बीच जो 1000 सालों से, सबसे पहली बात तो ये जो युद्ध चल रहे हैं, ये हजारों सालों से इनका जो मूल कारण ये अवैध अतिक्रमण धरती का करके और सीमा रेखाएं खींच खींच के और मानवों को उनके अंदर भरा गया है। और आज़ाद मानव के आज़ादी मानव से कराने के लिए यहाँ पर युद्ध लड़े जा रहे हैं। और इनको एक ऐसी गलतियाँ जो 1000 वर्षों से लगातार जारी हैं, उनको दोहराते भर चले आ रही है ये पीढ़ियों से पीढ़ियाँ। तो अब जो ये युग परिवर्तन का समय आन पहुंचा है, यहाँ स्वयं साक्षात महाकाल अपने निर्देशन में यहाँ पर आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम के सूत्रों की सिद्धि के रूप में इस विश्व को एक करने का उपक्रम का निर्धारण परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत पहले ही घोषित कर दिया था। उसके बीच में अब जो ये सूत्र आए हैं, ये सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को इस बार राजनीति में स्थापित करने से बात बनेगी। और ये काम किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो जनसंघ के संस्थापक थे और जिन्होंने अखंड दीपक को साक्षी बना के जनसंघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में की थी। उसके बाद में 1 महीने बाद में इसको अखिल भारतीय स्तर की पार्टी आरएसएस के सहयोग से बनाया गया और 18 साल तक महामंत्री पद पर रहते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ का पूरा संविधान उन्होंने ही लिखा है। और जनसंघ से जो भाजपा बनी है, भारतीय जनता पार्टी, उसमें वो जो पूर्ण संविधान लिया गया है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही लिया गया है। अब ये जो एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र है, इस पर देश को चिंतन करने की ज़रूरत आन पड़ी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत आ गई है, क्योंकि हम एक राह से चले जा रहे हैं जिस राह से हमें चलाया जा रहा है। तो सारे आज़ाद देशों को
किसी भी आज़ाद देश के किसी भी आज़ाद सरकार के हाथ में ये बिल्कुल नहीं पावर दी गई है कि वो अपने देश की मुद्रा, अपने देश के जो पैसा है उसकी कीमत तय करने का अधिकार किसी भी आज़ाद देश के पास नहीं दिया गया है। ये जो धरती पर नव पूंजीवाद के रूप में सरकारों के सहयोग से जो ये नए एक प्रकार का प्रयोग धरती पर पिछले 150 वर्षों में किया गया है, ये नव पूंजीवाद का आगमन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिसको नकारते हैं और अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में कहते हैं कि भारत का जो सनातनी मूल विचार है वो मानव से कोई वस्तु विनिमय यदि करता है या कोई सेवा सहायता करता है मानव की मानव, तो यहाँ सेवा सहायता सहयोग समर्पण त्याग भाईचारा सहवर्ती इन तत्वों से मानव जीवन को जीने का आधार प्रदान करती है। जो आदि मानव संस्कृति, आदि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति जो है वो मानवों को, क्योंकि ये बात अब सारी दुनिया में साबित हो चुकी है कि धरती पर यहाँ पहले मानव का आगमन उत्तराखंड के क्षेत्र के नीचे के भाग में प्रथम मानव मनु का आगमन हुआ है धरती पे, और मनु का जो परिवार बना है वो पहली जो मानव बस्ती धरती पर बसाई गई वो सौभाग्य से भारत में ही बसी, और उस बस्ती में बसने वाले पहले मानव आर्य लोग कहलाए। ये आर्य मानव सारी दुनिया में ये जो जिन मानवों ने यहाँ पर आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया बाद में, तो उन लोगों को यहाँ से देश निकाला दिया गया और भारतीय सीमाओं से बाहर अन्यत्र वो लोग गए और उन लोगों को तब अनार्य कहा गया। तो धरती पर ये जितने भी देश हैं आज, ये हमारे पौराणिक काल में, महाभारत काल में, रामायण काल में इन जो स्थानों का वर्णन आज से 5000 वर्ष पहले की अगर भगवान श्री राम की रामायण ये साबित करती है कि पाताल लोक का राजा बलि था, तो पाताल लोक आज अमेरिका जहाँ है वो पाताल लोक कहा जाता था, और बिलीविया दक्षिण अमेरिका में कहीं बिलीविया नाम की राजा बलि की राजधानी थी, उसके प्रमाण आज भी हैं। और रामायण के भगवान राम के अस्तित्व के रूप में नासा ने ही आज पूरी दुनिया के सामने ये साबित किया है कि श्री राम सेतु आज से 5000 वर्ष पहले मानव निर्मित पुल है। तो ये साबित हो जाता है कि मानव यहाँ कोई 2000 वर्षों से ही निवास नहीं कर रहे हैं। जहाँ आप न्यूटन को कहते हो कि गुरुत्वाकर्षण की खोज की है, तो पदार्थ की आप कहते हो कि जॉन डाल्टन ने की है, तो जॉन डाल्टन से पहले 1000 वर्ष पहले ही महर्षि कणाद ने पूरे पदार्थ जगत की व्याख्या, पूरे शास्त्र रच डाले थे। आप वायुयान की खोज कहते हैं किन्हीं ब्रदर्स ने की है, लेकिन उनसे भी हजारों वर्ष पहले ही महर्षि कश्यप ने महर्षि भारद्वाज ने कई प्रकार के वायुयानों का वर्णन किया है, और स्वयं रावण के पास भी पुष्पक विमान था, तो उसके तो हजारों साल बाद की आप बात करते हैं। तो ये जो गलत फहमियाँ ये पिछली 20वीं शताब्दियों में मानवों को भ्रमित करने का एक प्रयास भर किया गया है दुनिया में, ये हमारी जो आदि संस्कृति आज सारे विश्व में संपूर्ण पुरातत्व खोजें ये साबित कर रही हैं कि संपूर्ण मानव समाज जो सारी दुनिया में बसे हुए हैं, ये मानव समाज मूल रूप से
भारत की आर्य संतान ही हैं और इनके सबके पूर्वज मनु ही हैं। इस बात को जर्मनी में मनु को मनस कहते हैं, अंग्रेजी में भी उसको मैन कहते हैं, हिंदी में उसको मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। तो ये मनु का ही हर जगह जिक्र आया है। तो ये मनु उत्तराखंड के क्षेत्र के नीचे के भाग में पहली मानव बस्ती बसी है। अब जब ये बात धरती पे साबित हो जाती है तो ये भी साबित हो जाता है कि मानव जो धरती पर आए हैं, रहे हैं, ये कोई मछली से, बंदर से इंसान नहीं बने हैं। यहाँ पूर्ण रूप से बहुत ही सजग, बहुत ही चिंतनशील, बहुत ही वैज्ञानिक प्रयोगकर्ता के रूप में और योग सिद्धांत और विज्ञान के मानने वाले उच्च श्रेणी के मानव यहाँ धरती पर प्रथम बार आए हैं। और उनको जो प्रथम मानव बस्ती उन्होंने यहाँ बसाई है, उनको आर्य कहा है, श्रेष्ठ कर्म करने वाले। तो श्रेष्ठ कर्म करने वालों का अध्यात्म विज्ञान से उनका अथाह नाता था और उन लोगों के ने जो वेद की ऋचाओं का रची हैं, उन्होंने जो हमारे ऋषि मुनियों ने अरण्यक और विस्तृत एक सृजन किया है अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से और एक अति विस्तृत अथाह ज्ञान विज्ञान से भरा पूरा हजारों वर्षों की उनकी तप की मेहनत जो आक्रांताओं ने यहाँ पर उसको जला दिया, उनको नष्ट कर दिया गया। नालंदा और तक्षशिला के जो लाइब्रेरी थी कई कई मंजिलों से भरी हुई हमारी अथाह साहित्य ज्ञान का, वो नष्ट कर दिया गया। और आज लगभग 10% ही जो वैदिक युगीन जो पूरी विस्तार वैदिक युग में उनकी संपूर्ण विधाओं का था, आज पूरी दुनिया में लगभग 10% के लगभग ही वो वेद ज्ञान का यहाँ पर उपलब्ध है। बाकी 90% लगभग विलुप्त हो चुका था। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें धरा पर स्वयं एक ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का आगमन होता है जो संपूर्ण ऋषि परंपराओं का वो तप करते हैं, सारी तपश्चर्याओं को स्वयं करते हैं और संपूर्ण तपश्चर्याओं के बाद का जो प्रभाव और परिणाम है उनके रूप में अथाह ये ज्ञान का जो सृजन परम पूज्य गुरुदेव ने युग क्रांति के लिए रचा है। ये 3400 के करीब जो उन्होंने विराट साहित्य सर्जित किया है, ये सारे युग को एक आगे की भविष्य की राह दिखा रहा है। और परम पूज्य गुरुदेव स्वयं इस मशाल को लिए हुए इस सारे जग को एक करने का अपना उपक्रम जो पूर्ण कर रहे हैं, इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र सारे विश्व की राजनीति के माध्यम से संपूर्ण 7 अरब मानवों को एक आत्मा मानते हुए और सारे संसार में कुछ बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। दोस्तों, ये अब एक ऐसा समय आ गया है जो हम पे प्रकृति भी बहुत रुष्ट हो गई है और पूरा पर्यावरण भी विनष्ट हो चुका है। आपके इन विकास के पैमानों के आधार पे सारे दुनिया में भौतिक विज्ञान की पराकाष्ठाएँ, भौतिक विज्ञान के दुष्परिणाम स्वरूप यहाँ प्रकृति का जो असंतुलन हो रहा है उस पर भी विचार करने का प्रकृति का अपना मन हो गया है। तो उसके परिणाम स्वरूप यहाँ
प्राकृतिक रूप से बहुत अटपटी जो यहाँ समस्याएं आने वाली हैं, तो आज सारी दुनिया में 7 अरब मानवों को अब एक इकाई, एक आत्मा मानते हुए ऐसी राजनीति करने का वक्त आ गया है जहाँ आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम का मिलान होता है। तो इसमें ये जो 2 सूत्रों के अनुसार अगर हम इस राजनीति का निर्धारण विश्व में करते हैं, तो सारे मानवों के बीच में 1000 वर्षों से जो युद्ध चले आ रहे हैं, इनका समापन हो सकेगा। मानवों के बीच जो ये हजारों साल से अमीर गरीब के रूप में, मानवों के रूप में छल शोषण, अपहरण, मानव को हिंसा, अत्याचार, व्याभिचार जो पनपा है धरती पे, ये दूर करने का सूत्र हमें हाथ लगे हैं। अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र सारी दुनिया में जो अर्थ नीति है उसको सही करने का सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किया है, जिससे हम सारी दुनिया के मानवों के बीच धन संबंधी समस्याओं का पूर्ण निराकरण इस नवयुग में हम कर पाएंगे। ऐसी जो व्यवस्था बन रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सूत्रों से, राजनीति के माध्यम से। तो मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को नमन करता हूँ। पुनः परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री को, प्राणों की वो देवी जो प्राणों की हलचल से संपूर्ण जगत में लहरा रही हैं, उन्हीं का प्रत्येक जगह उन्हीं का ही साम्राज्य दृष्टिगोचर है दोस्तों। उन्हीं के ही हम एक तरंगों से संचालित हम इस भौतिक शरीर में हमारी आत्मा उस प्राण रूपी आदिशक्ति माँ गायत्री को ही धारण करने में सक्षम है। तो प्रत्येक जीवों में परमात्मा का ही एक अंश आत्मा ही विद्यमान है, और आत्मा में ही वो शक्ति है जो आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राणों को धारण कर सकता है। किसी भी भौतिक शरीर में ये ऐसा अंग है ही नहीं जो प्राणों को धारण कर सकता है। तो प्राणों को धारण प्रत्येक प्रकार के शरीरों में केवल वही परमात्मा का अंश जो आत्मा बैठा हुआ है, वो आत्मा ही जैसे ही किसी शरीर में प्रवेश करता है, वैसे ही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण वो आत्मा खींच लेती है और मानव और अन्य जीव जंतुओं के जीवन क्रम का प्रारंभ हो जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ धरती पर संपूर्ण जीवों का जीवन क्रम निर्धारित है। अधिकतम आयु का निर्धारण है, यहाँ आना है, रहना है और जाना है। तो इस प्रकार से एकात्म मानववाद के राजनीतिक सिद्धांत से 7 अरब लोगों को अब जो भविष्य की राजनीति है वो मानवों को एक यात्री मानते हुए ट्रीट किया जाएगा। यहाँ जो भी मानव आएगा वो यात्री बन के आया है, शरीर में रहेगा तो शरीर के पालन पोषण की जो मजबूरियां पैदा करके मानवों के बीच 1000 वर्षों का संघर्ष किया गया है, ये बिना मतलब जो चीज़ मानव करने नहीं आया है। यहाँ अमीर गरीब मालिक नौकर बनने का कोई मानव का विचार नहीं था यहाँ, लेकिन उसको यहाँ पैदा होते ही अमीर गरीब के ढांचे में यहाँ मजबूर कर दिया जाता है। ये 1000 वर्षों का जो ये इस लोपाश था, इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र हल करता है। और ये जो ट्रिलियन इकोनॉमी में भागे जा रही ये सारी दुनिया की आज़ाद देशों की आज़ाद सरकारों से निवेदन है कि ये धन संबंधी दुनिया का जो विकास के पैमाने हैं, ये सारी दुनिया को अंत की ओर ले जा रहे हैं। अब सारी दुनिया को राजनीति से ही ठीक करना आवश्यक हो गया है। उसमें हस्तक्षेप हमारे उन्हीं वेद का हस्तक्षेप होने जा रहा है सारे विश्व की राजनीति में, जो
मानव के आदि स्रोत हैं। तो एक ऐसी दुनिया का आगमन हम लोग संभव है देख ही पाएंगे, क्योंकि ये वो घड़ी है 2024 है, जिसमें कुछ बड़ी घोषणाएं परम पूज्य गुरुदेव ने भी की है और सभी भविष्य वक्ताओं ने की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चा डॉक्टर, बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष, धानक्या, जयपुर, राजस्थान, पंडित दीनदयाल जी की जन्मस्थली से।